Hi everyone, so this is Muskan Mentor of Physical Science. I welcome to you all in the PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. तो आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है जिसका इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। अब बात आती है कि मैम क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, बट इस वीडियो में मैं केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ही बात नहीं करूँगी। इसके अलावा अब आप लोग क्या क्या ऑप्शंस रखते हैं, क्या क्या कर सकते हो और इस टाइम पर आपकी क्या सिचुएशन होगी उसके रिगार्डिंग हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, क्या अभी आपको करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा है कि हाँ हम सेफ जोन में, हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, हमारा अच्छा एग्जाम गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अगर मेहनत करते हैं तो ये चीज़ होनी भी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हैं, है ना, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि मैम कितने क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हुई है या अभी पता नहीं क्या एग्जैक्ट रिजल्ट रहेगा, राइट। और कुछ अभी जो बहुत ही श्योर है कि मैम हमारा एग्जाम किसी रीज़न से अच्छा नहीं हुआ, उस मोमेंट पर कभी कभी जो वो टाइम प्रेशर होता है वो नहीं बियर कर पाते हैं, या फिर उतनी स्पीड से आपने पेपर को सॉल्व नहीं किया, या उस मोमेंट पे कभी कभी हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आते। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस जो पॉसिबल हो सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो अब बात ये आती है, उन रीजंस को बात डिस्कस करने की नहीं है, अब बात ये है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है मैम, और अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के बारे में। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो देखिए, अभी एग्जैक्ट तो जो कट ऑफ का आइडिया है वो तभी लगेगा जब आपकी बेसिकली रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जब मार्क्स पता चलेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने बन रहे हैं इंक्लूडिंग द नेगेटिव मार्क्स। अभी तो सभी बस बता रहे हैं कि मैम मेरे 5 क्वेश्चंस में गड़बड़ी हो सकती है, मेरे 4 क्वेश्चंस में गड़बड़ हो सकती है, मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने 47 48 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी कंसिडर करेंगे कि आपको एग्जाम का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो जैसा कल आप लोगों में से कुछ बता रहे थे मैम बहुत ही टफ आया है ना, और कुछ ये भी कह रहे थे कि मैम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल थे बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे। तो ये देखो, ये हर साल होता है। वैसे अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की यहाँ पर, तो ये चीज़ हर साल होती है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको बोलती थी कि अगर 60 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन के आसपास ज़रूर ऐसे होंगे जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हर साल होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं या डुएबल होते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस हर साल ऐसे भी होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं। पर इस बार भी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे लगता है, जो जैसा आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जनरली आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ों को भी कंसिडर करूँ, और जैसा कि आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि मैम एनएटी जो है वो इस बार थोड़ा सा टफ आया था। और अगर हम बात करें एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस की, तो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल थे, राइट। तो जिसके कंसेप्ट सही होंगे वो एमएसक्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाए होंगे। अदरवाइज किसी का एक ऑप्शन छूट गया होगा, किसी ने एक ज़्यादा मार्क कर दिया होगा, राइट। और एनएटी थोड़े टफ होने की वजह से टाइम भी कंज्यूम हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ एनएटी टाइप क्वेश्चंस की वजह से स्किप भी हुए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो यस, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि पेपर आपका ईजी आया था, पर हम ये ज़रूर बोल सकते हैं एकदम बहुत टफ भी नहीं आया था। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आया था। तो एज यूजुअल जो आपका लगभग जो पेपर का लेवल रहा था वो मॉडरेट से टफ था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, ठीक है, पर एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें आपको अच्छे खासे कंसेप्ट्स की नीड है, और कुछ में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी भी थी, और कुछ एक दो क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन मैं बोलूँगी वो आपके आउट ऑफ द बॉक्स थे, या फिर जो डायरेक्टली कभी एज सच जैम के सिलेबस में भी मेंशन नहीं है और जैम में पूछे भी नहीं जाते हैं, राइट। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट से टफर साइड पर था, ठीक है। अब बात आती है कि मैम मॉडरेट टू टफ तो ठीक है, पर क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लास्ट ईयर से कम रहेगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, ये बात करते हैं। देखो, एग्जैक्ट इस चीज़ के बारे में तो पता चलता है कितने स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया उसके बेसिस पे, पर अगर हम लास्ट ईयर के एनालिसिस करें कि इससे पहले आईआईटी बॉम्बे ने कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तब क्या कट ऑफ रही थी, तब कैसा पेपर का लेवल था, लास्ट ईयर किसने कंडक्ट कराया था और तब पेपर का लेवल कैसा था, तो वो सारे फैक्टर्स को हम अगर कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या था आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ और
एंड ऑल। तो देखो ये कुछ आपके लास्ट फ्यू इयर्स की कट ऑफ है यहाँ पर, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर 2025 के बारे में, तो 2025 में जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी थी है ना, वो आपकी IIT दिल्ली थी। इस टाइम पेपर बहुत टफ बताया था सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि पेपर लेंदी तो था, टफ भी था, क्योंकि अगेन कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मॉडर्न में लास्ट ईयर भी कुछ एक दो क्वेश्चंस आए थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, लाइक लिक्विड ड्रॉप मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पिछली बार भी ऐसे आए थे। और अगर हम बात करें तब आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 14.66 मार्क्स के आसपास रही थी जनरल कैटेगरी की। और इससे पहले अगर हम देखें IIT दिल्ली ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो 2017 में कंडक्ट करवाया था, और वो भी आपका टफर एग्जाम में ही आता है, ठीक है। और उस टाइम भी जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 14.79 के आसपास ही रही थी। फाइन। अब मैं बात करूं अब की बार 2026 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है वो IIT बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया है, और 2018 में भी IIT बॉम्बे ने ही कंडक्ट कराया था। तो उस चीज का अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद 17 या 17 के आसपास आपकी कट ऑफ रही, क्योंकि अगर हम देखें तो जो आपका पेपर का लेवल है ना, अब आप 2018 वाला पेपर एकदम सॉल्व कर चुके हो, आप सभी को उस क्वेश्चन के बारे में पता है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम 2018 का पेपर ज्यादा आसान था, इस बार वाला पेपर थोड़ा ज्यादा टफ था, राइट। तो वो अभी आपको टफ इस वजह से भी लग रहा है क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए थे, एकदम नए थे। और 2018 वाला बिल्कुल पहले आप सॉल्व कर चुके हो, एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व कर चुके हो, तो वो अभी आपको आसान ही लगेगा। अभी तो आपको 2025 वाला भी आसान लगेगा क्योंकि वो भी ऑलरेडी आप 2 से 3 बार सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन 2026 बिल्कुल नया था, तो इस वजह से आपको ज्यादा वो टफ लग रहा है, राइट। लेकिन एकदम टफनेस इस चीज से डिसाइड नहीं होती है कि आपने इंस्टेंट देखा और पेपर आपको कैसा लगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, आप उस स्टेटमेंट को कितना उस मोमेंट पर समझ पाते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैम अगर 2018 में 17 रही थी तो इस बार भी 17 ही होगी, क्या 17 के ही आसपास होनी चाहिए, वो 16 भी हो सकती है और वो 18 भी हो सकती है, बट हम 16 को इसलिए प्रेफरेंस देंगे क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया कि मैम पेपर कैसा लगा, तो सभी को पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल लगा, कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए, है ना। तो अगर इन सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करूं कि मैम थोड़ा लेंदी भी था, चलो हो सकता है 2018 से हमारा इस बार वाला पेपर लेंदी रहा होगा, थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो फिर 17 से थोड़ा सा माइनस में ही हो सकती है, पर बहुत कम चांस है कि इस कट ऑफ से कम आपकी कट ऑफ जाएगी, 14.66 से बहुत कम चांस है। अगर ऐसा है कि भैया मैम जितने बच्चे बैठे हैं सभी ने ही बिल्कुल ही लो परफॉर्म किया होगा, वो एक डिफरेंट केस होगा फिर। अदरवाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो यही 16 टू 19 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है, 16 टू 19 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया हम लोग जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जब आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पर यस इसी के आसपास होनी चाहिए, 16 से 19 मार्क्स के आसपास हम बोल सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो 16 से 19 मार्क्स के आसपास होगी। थोड़ा बहुत देखो प्लस माइनस हो सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये 100% ही होगी, पर इसी के अराउंड रहेगी आपकी कट ऑफ, ओके। अब जैसे देखो इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे जो 2023 का पेपर था, जब 2023 का एग्जाम हुआ था ना, तो 2024, 2025 इन सब से कहीं ना कहीं टफर है पेपर, और इसमें भी सेम कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपके सिलेबस के नहीं हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस के नहीं हैं वो क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी आए हुए हैं। चाहे आप सबने पेपर अटेम्प्ट किया है, सॉल्व किया होगा, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे आप देख पा रहे होगे सबसे ज्यादा जो मुझे फिलहाल कट ऑफ दिख रही है वो 2022 में दिख रही है, क्योंकि 2022 का पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट इसमें एग्जाम में से था, मतलब इतना भी इजी नहीं, पर हाँ इन जो ये मैंने जितने ईयर्स यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से सबसे जो इजी पेपर है फिजिक्स का वो 2022 वाला है, तो इस वजह से वहां पर आप कट ऑफ थोड़ी सी देख सकते हैं, 26 मार्क्स के आसपास गई हुई है जनरल कैटेगरी की। सिमिलरली 2020 का भी जो पेपर था वो भी थोड़ा इजी ही था, मतलब इजी टू मॉडरेट
की तरफ था आपका पेपर, राइट। तो ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी, है ना, कि पहले क्या कट ऑफ रह चुकी है। एकदम बस हम इस चीज पर नहीं रह सकते, इंस्टेंट जो आपने रिएक्ट किया कि मैम बहुत टफ था, बहुत टफ था, तो कट ऑफ बिल्कुल 13-14 नंबर ही चली जाएगी क्या? बहुत कम चांसेस है, ठीक है। मैं तो इवन ये भी बोल रही हूँ कि यहाँ पर 19 में भी प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन रियलिटी अगर हम लास्ट ईयर्स की और कट ऑफ देखें तो उसके हिसाब से हो सकता है 19 में भी कुछ प्लस हो जाए। और अगर बाकी वही है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ही अगर लो परफॉर्म किया होगा तो इसी के अराउंड रहेगी, मतलब 16 से 19 के अराउंड। अब मैम इससे हमें क्या फायदा है? देखो, जैम का एक मैं पॉइंट आपको बता देती हूँ। जैम अगर आप केवल क्वालिफाई करते हो, मान लो अब कोई कह रहा है मैम मैं तो 22 नंबर ही स्कोर कर पा रहा हूँ, है ना, 22 मार्क्स ही मेरे बन पा रहे हैं, तो देखो जैम को केवल क्वालिफाई करने का लिटरली कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है जब या तो आपको उसमें एक डिसेंट रैंक मिले जिससे आप उसमें आईआईटी या एनआईटी में पहुंच पाओ। अब बात आती है कि मैम कितने नंबर पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें कोई आईआईटी मिल जाएगी या कोई एनआईटी मिल जाएगी, क्योंकि देखो अब एग्जाम तो हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है, राइट। जो हो गया है उसको तो अब कोई नहीं चेंज कर सकता ना। आप ये कर सकते हो मैम एमएसक्यू जाके एक बार ऑप्शन बी और सी मार्क कर देंगे, हम पॉसिबल नहीं है वो चीज, राइट। तो अब जो पॉसिबल है उस पर बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि मान लो जैम में किसी के 22 नंबर बन रहे हैं, किसी के 23 नंबर बन रहे हैं, तो क्या हमें कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाती है, एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाती है। जैसे मैं लास्ट ईयर का केस बताती हूँ आपको। लास्ट ईयर अभी आप जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं 14.66 है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ लगभग 13.19 है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की लगभग 7.33 है। तो एक स्टूडेंट थी मेरी, है ना, हम लोगों से ही बैच में पढ़ी थी, और उसका भाई ठीक है लास्ट ईयर भी पेपर बच्चों को बहुत टफ लगा था, तो उनका जो स्कोर था वो लगभग 32 मार्क्स के अराउंड था, ठीक है, 32 मार्क्स के अराउंड था, और उनको आराम से आईआईटी मिली हुई है अभी, ठीक है, आराम से आईआईटी मिली हुई है। तो यहाँ पर एक चीज आप ये देख लो, जब भी जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी उसमें आप मिनिमम 20 मार्क्स ऐड कर लो, मिनिमम 20 मार्क्स ऐड कर लो, और उसके अराउंड जो भी आपका स्कोर बनेगा उस स्कोर को सेफ स्कोर हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स उसमें ऐड कर लो, उसके अराउंड जो स्कोर बनेगा वो स्कोर आपका सेफ स्कोर कंसिडर किया जाएगा फॉर आईआईटीज, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के केस पे हम बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको शांति पड़े कि भाई हाँ मैम हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर लगभग 14-15 नंबर में मान लो इसको, तो 35 लास्ट ईयर के हिसाब से 35 इज द सेफेस्ट स्कोर कि आपको आईआईटी मिल ही जाएगी, जबकि आईआईटी मैं बता रही हूँ आपको उसके 32 मार्क्स थे, तो उस पर भी उसको मिली है, राइट। तो 20 मार्क्स उसमें आप एड ऑन कर लो तो फिर वो आपका लगभग सेफ स्कोर होगा कि आपको आईआईटी मिल ही जाएगी, ओके। और लगभग 9 to 10 मार्क्स फॉर द एनआईटीज, मतलब अच्छी एनआईटीज, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम रैंक के टर्म्स में बात करें, तो मार्क्स के टर्म्स में बात हो गई, तो देखिए जनरल कैटेगरी का मैं आपको बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 700 के आसपास रैंक आती है, 700 के आसपास रैंक तक आईआईटीज मिल जाती है, 700 मार्क्स के आसपास आईआईटी, सॉरी 700 रैंक के आसपास तक आईआईटीज मिल जाती है। अब ये 720 भी हो सकता है, 713 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रैंक के अराउंड तक आईआईटीज मिलती हैं स्टूडेंट्स को, लास्ट राउंड तक चलते चलते, ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो अब बात आती है कि मैम हमारे तो पेपर बहुत ही ऐसा हुआ है कि अब बहुत मतलब अच्छा नहीं हुआ है, 20 मार्क्स 25 मार्क्स इतने मार्क्स बनेंगे या अभी 40 मार्क्स बनेंगे, उसमें भी थोड़ा डाउट है कितने नेगेटिव हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिए उस रिजल्ट को आप नहीं बदल सकते हो, जो भी आएगा हमें पता चल जाएगा जब रिस्पॉन्स शीट आएगी, राइट। अब बात करते हैं कि अब जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है वो है आपके सीयूईटी पीजी एंड जेस्ट का एग्जाम, दोनों ही बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। और मैं
अब काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हूँ, तो ये मैंने हर साल ऑब्जर्व किया है। कुछ स्टूडेंट्स का कई बार ये भी होता है कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो जैम का एग्ज़ाम नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाते। बट दे स्टूडेंट्स परफॉर्म वेरी वेल इन जेस्ट एग्ज़ाम एज वेल एज इन CUET PG एग्जामिनेशन। और जेस्ट से भी जो आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, वो भाई आपके टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलने वाले हैं, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो PhD की तरफ जाना चाहते हैं। तो अब आप जैम के रिजल्ट का बारे में सोचना थोड़ा सा कम करो और नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करो, एंड दैट शुड बी द CUET PG एंड जेस्ट एग्जाम, जो दोनों ही बिल्कुल 1 मंथ के गैप पर लाइनअप है। ये है हमारा 24 मार्च को और ये है आपका 12 अप्रैल को। देखो, इसमें तो जो आपने तैयारी की है वो सारी की सारी एज इट इज काम आएगी, बस यहाँ पर हमें चाहिए प्रैक्टिस, और वो भी अच्छी वाली प्रैक्टिस जिसमें आपके टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि अब आप भी 5 मिनट या 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं, यहाँ 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये वाली प्रैक्टिस हमें यहाँ करनी होगी CUET PG में, ठीक है। और फिर दूसरा आता है आपका जेस्ट का पेपर। जेस्ट के अराउंड मैं आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करूंगी, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जो जैम के स्टूडेंट्स हैं, जो जैम का सिलेबस है वो तो आपके काम आएगा ही आएगा, और अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने मैकेनिक्स या EMT पर अच्छे से काम नहीं किया है तो अब कर लो। जेस्ट अगर आपको निकालना है तो मैकेनिक्स EMT आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको जैम से भी अच्छा स्कोर करोगे जेस्ट के अंदर। यहां पर हमारे लिए जो हमारी कोर फिजिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर फिजिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर फिजिक्स में जैसे कि आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट है, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स भी ऐड हो जाएगी, राइट, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप एक बार के लिए इस मतलब जेस्ट के एग्जाम के लिए सॉलिड को नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल सकता है, ठीक है। पर जो मैंने कुछ टॉपिक्स आपको स्पेसिफाई किए उन पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है। और मैंने जैम में बहुत बार सुना है मैम EMT में हमारा कुछ पोर्शन रह गया है या मैकेनिक्स में कुछ पोर्शन रह गया है, तो अब उस पोर्शन को कवर करने की बारी है जेस्ट एग्जाम अगर आप टारगेट करते हो तो। और साथ साथ हर दिन अपना फिक्स कर लो कि मुझे 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये आपका प्रैक्टिस में स्पीड होनी चाहिए। 10 मिनट का मतलब 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई होप सो। और देखो, आप कभी भी अपने एक एग्जाम से अपने आप को जज नहीं कर सकते हो कि हम तो किसी मतलब काबिल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, राइट। एक एग्जाम आपको बहुत कुछ सिखाता है, यहाँ से आपको अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या आपने गलतियां की है। अब अगर आप उसी चीज को लेकर परेशान रहोगे, उसी चीज को लेकर हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहोगे, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उससे उसकी जगह आपका अप्रोच अब ये होना चाहिए, जो भी गलतियां मुझसे हुई है, आने वाले 2 एग्जाम है, इनमें मैं ट्राई करूं वो गलती मुझसे ना हो। ये अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने एग्जाम सेंटर में फील किया, चाहे वो आपके टॉपिक को लेकर हो सकता है या आपकी अपनी मेंटल स्टेट को लेकर हो सकता है, वो एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाना है, उससे पॉजिटिव होकर आगे एग्जाम्स में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब जैसा भी हुआ, अगर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा डाउटफुल है कोई बात नहीं, उसको हम नहीं बदल सकते। क्या बदल सकते हैं? आने वाले एग्जाम्स को बदल सकते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस उसके लिए अब आप तैयारी करिए, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लगभग कट ऑफ रहेगी वो 16 से 19 मार्क्स के आसपास ही रहेगी। और बाकी जो आपको लगता है कि नहीं मैम ये तो नहीं हो सकती, आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि ये कट ऑफ बन सकती है, जो भी हम फैकल्टीज के पास आप ही स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज है उसके बेसिस पे, और जो लास्ट ईयर के रिस्पॉन्सेज हैं उनको कलेक्टिवली हमारी टीम तो यही कहती है कि इसी के आसपास होनी चाहिए, बट आपको क्या लगता है आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
सो इसी के साथ एंड करती हूँ। बहुत जल्दी ही हम बात करेंगे जेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में और CUET PG के बारे में, इनके रिगार्डिंग कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ऊपर विश्वास रखिए बस, ठीक है। यहाँ पर जो गलतियाँ हुई आपसे उनको अपने माइंड में रखिए, उन गलतियों को सुधारते हुए आगे की तरफ अपना स्टेप रखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।